अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आने वाले कुछ समय में आप अपना मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो एक बात आप अपने ज़हन में बहुत क्लियर कट बैठा लीजिए कि आप एक बेहद ज़िम्मेदार कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आपकी थोड़ी-सी लापरवाही, आपकी थोड़ी-सी गलती किसी पेशेंट के जान को जोखिम में डाल सकती है। इसलिए अगर आपके दुकान पर कोई पर्चा प्रिस्क्रिप्शन आता है और आप उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, आप 100% श्योर नहीं हैं कि उस पर्चे पर क्या लिखा है, तो उस पर्चे को भूल कर भी इंटरटेन ना करें। ये गलती बहुत सारे नए मेडिकल स्टोर से हो जाती है। वो सोचते हैं कि मेरे पास कस्टमर आया है, कस्टमर मेरे पास बहुत कम पहले से ही आते हैं, ये कस्टमर आया है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये दोबारा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, चलो अंदाज़ा लगा के कोई दवा दे देता हूँ। कुछ पैसे की लालच में नए मेडिकल स्टोर वाले अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं। अगर आप मेरे दर्शक हैं, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आप पर्चे को ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर आप श्योर नहीं हैं 100% कि यही दवा लिखी है, तो अपने आप अंदाज़ा लगा करके कोई भी दवा भूल कर मत दें। अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एग्जाम्पल दूं आपको, मेरे ही दुकान का एग्जाम्पल है। मेरे दुकान पर एक डॉक्टर साहब हैं जो एक दवा लिखते हैं जिसका नाम है डिज़ाइन सिरप। डिज़ाइन सिरप जो है वो लीवर की दवा होती है, फैटी लीवर की दवा होती है। तो अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला है और उसके पास वो पर्चा पहुंच गया और उसने अंदाज़ा लगाया, वो ढंग से पढ़ नहीं पाया, कंफर्म नहीं है, तो 100% हो सकता है कि वो डिज़ाइन सिरप की जगह डाइजीन सिरप दे दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। डिज़ाइन जो है ये लीवर की दवा है और डाइजीन जो है ये एंटासिड है, ये पेट में गैस की दवा होती है, हाइपर एसिडिटी दवा होती है। तो आप सोचो, आप मान के चलो कि अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर साहब ने लीवर की दवा लिखी हुई है और आपने उसको उसकी जगह पर उसको एंटासिड दे दिया, उसको फ़ायदा नहीं करेगा और वो अगली बार आएगा तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। इसमें 2 रिस्क होता है। पहला रिस्क क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी, आपने गलत दवा दे दी, तो पेशेंट के जान पर खतरा आ जाता है। अब मान लीजिए कोई शुगर की दवा है, कोई बीपी की दवा है, कोई डाययूरेटिक है और आपने दवा गलत दे दी, तो भाई साहब वो पेशेंट तो एक तो उसके जान का खतरा है ही, दूसरा अगर वो दवा लेकर के डॉक्टर साहब को दिखाने चला जाएगा और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई ये कौन दवा ले आए हो, ये किसने दिया है, ये गलत दवा दिया है, उससे बोलो जो लिखा है वही दे, ना पढ़ पा रहा तो मत दे, ना हो तो मत दे। तो ऐसे में कस्टमर के दिमाग में आएगा कि यार ये मेडिकल स्टोर वाला बेवकूफ़ है क्या यार, पढ़ नहीं पाता इसने मुझे गलत दवा दे दी। तो उसके दिमाग में होगा कि आप दवाइयाँ गलत देते हो, आप पर्चा नहीं पढ़ पाते हो, आप मेडिकल स्टोर वाले सही नहीं हो। तो उससे आपके कस्टमर भी टूटेंगे और साथ ही साथ आपका जो पेशेंट होगा उसके जान पर भी जोखिम आएगा। तो भाई साहब कभी भी ऐसा ब्लंडर ना करें। कोई पर्चा आपके पास आता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, आप 2 काम कर सकते हैं। आप उनको या तो भाई साहब के डॉक्टर साहब का नंबर ले लीजिए, डॉक्टर साहब से फ़ोन से बात कीजिए कि सर ये आपका प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आया था, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, बता दीजिए क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब इसमें बुरा नहीं मानेंगे, वो आपको बता देंगे और हर बार ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर डॉक्टर साहब एंटरटेन नहीं करते हैं आपको, आपसे बात नहीं हो पाती है, तो आप उनसे साफ ना कर दें कि भैया मेरे पास ये दवा नहीं है, आप आगे देख लीजिए। लेकिन कभी भी अगर पर्चा क्लियर नहीं है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको अपने मन से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अंदाज़ा लगा करके 400-600 रुपए के लिए किसी की जान को जोखिम में भूल कर भी मत डालें। ये एक ऐसी बात है जो अगर आपने शुरू से फॉलो की तो आप कभी भी दिक्कत में आओगे ही नहीं। आप पहली बात तो आपका पेशेंट नहीं टूटेगा, आपका इमेज नहीं डेंट होगा और आपके ऊपर कभी कोई पुलिस केस या कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आनी पाएँगी। तो भाई अगर पर्चा आपके पास आता है, आप 100% श्योर हो, तभी आप उसको दो, वरना डॉक्टर से पूछ लो या फिर आप साफ-साफ मना कर दो कि मेरे पास ये दवा नहीं है, किसी की जान को जोखिम में मत डालिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर तो खोलना है लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में आपको बताता हूँ कि एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ाता है, पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो कौन-सी दवाइयाँ ला करके रखा जाता है, इसके अलावा दवाओं को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, शेड्यूल H1 नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये बहुत गज़ब का ऐप है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस ऐप को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, मेरा पीछे का लोगो दिखाई देगा आपको, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज़ कीजिए और एक सिंगल क्लिक में
सारी जानकारियाँ अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने घर बैठे आप आराम से पा जाएँगे। इस कोर्स का दाम मैंने मात्र ₹99 रखा है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, आप मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या होने वाले हैं, तो ये चैनल आपका है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी के कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया।